भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम में एक बड़ा यज्ञ शुरू हो गया। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद इस यज्ञ में शामिल हुए, जो 7 दिनों तक चलेगा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में इस यज्ञ के लिए खास तैयारी की गई। यज्ञ की शुरुआत बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने की। धीरेन्द्र शास्त्री हाथ जोड़कर बैठे रहे और कई पंडित एक साथ मंत्रोच्चार करते रहे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद से हो रहे इस यज्ञ में कांग्रेस नेता कमलनाथ भी शामिल हुए, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र वाली बात से सहमत नहीं हुए। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। दूसरी तरफ यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों का मजाक उड़ाया। वो चमत्कारी बाबा है, तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर देना। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हो रहे इस यज्ञ में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग कोनों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस बीच यूके के ग्रेट यार्मouth शहर में एक बम विस्फोट से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक जो बम फटा उसे नाकाम करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तभी उसमें धमाका हो गया, जिसके बाद आसपास के लोग खौफ में आ गए। ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि एक पुल बनाने के दौरान ये बम मिला था, जिसे पुलिस नाकाम करने की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वो बम को नष्ट कर पाती उसमें धमाका हो गया। ग्रेट यार्मouth शहर में जिस बम में विस्फोट हुआ वो दूसरे विश्व युद्ध के समय का बताया गया। इधर तमिलनाडु के एक नेता के बयान ने भारत से श्रीलंका तक खलबली मचा दी। उन्होंने दावा किया कि खूंखार आतंकी प्रभाकरण जिंदा है और पूरी तरह से स्वस्थ है। ये भी उन्होंने दावा किया कि प्रभाकरण बहुत जल्द सामने आएगा। जबकि 2009 में श्रीलंका की सेना ने LTTE चीफ प्रभाकरण को मारने का दावा किया था। यहां तक कि उसके शव को मीडिया के सामने पेश किया गया था। इसके बाद शव का DNA टेस्ट भी कराया गया था, ताकि पता चले कि शव प्रभाकरण का ही है। यहां तक कि उस ऑपरेशन में प्रभाकरण के बेटे को भी मारने का दावा श्रीलंका की फौज ने किया था। उस बात को अब 14 साल बीत चुके हैं। 14 साल के बाद प्रभाकरण के जिंदा होने का दावा हैरान करने वाला है। प्रभाकरण के जिंदा होने का दावा तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता P. निदुमारन ने किया। P. निदुमारन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ तमिल्स के अध्यक्ष भी हैं। प्रभाकरण अलग तमिल राष्ट्र की मांग करने वाले एक बेहद खूंखार आतंकी संगठन का मुखिया था। उसकी मौत के बाद श्रीलंका की फौज और सरकार ने भी राहत की सांस ली थी। उधर पंजाब के लुधियाना से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार एक दुकान में घुस गई और इस दौरान दुकान के बाहर खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी और उन्हें रौंदते हुए बिजली के खंभे से जा टकराई। बताया गया कि ड्राइवर हादसे के फौरन बाद वहां से भाग निकला। वहीं घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये खंभे गड्डी ना रोक दे, पता नहीं कितने के बंदे ना ले जाने। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच पटना के दानापुर इलाके में कांग्रेस के 2 नेता आपस में भिड़ गए। यह हंगामा वहां कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान हुआ, जिसमें शामिल होने पहुंचे कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा और पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। लेकिन वहां मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दूसरे नेताओं ने बीच बचाव कर उन्हें शांत करा दिया। हालांकि इस हंगामे की वजह का पता नहीं चल सका।